परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उनने सुननी है पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे बरवाला आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यहीं रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है कोई नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा आपको, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा। एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्व लाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहाँ करना, चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या बहादुर बंदे हाथी, आवत संग ना कोई जात संगाती। और क्या बहादुर बंदे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु हैं, उनको मालूम है कि ये जब तक इसका ये
कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे, क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं। तो वो भी दया यहाँ बख्श दी जाती है और उनको अच्छी आत्मा दी जाती है। अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना किसी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ले इसी संतान ने, ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र। तो परमात्मा का यहाँ आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके भजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता है खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले सकती है। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चींटी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, परमेश्वर सुनता है सब लहर। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए वो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहाँ संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी, उसमें राजी रहो या ना रहो वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता जिन्हें कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे, फिर क्या कौन पूजे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप यहाँ रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप कोई मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में और मृत्यु होगी, तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया, जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था। यहाँ आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आपने। और ठीक है, बालक हुआ भी आप जैसे बच्चे हैं, सर्दी आ जाती है, बच्चे कहो या ना कहो माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे, उस परमात्मा के नाद के।
तो उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि इबिन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है, जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ डील करेगा जब तक आप शरण में रहोगे। कई भक्त बताते हैं जी, जैसे यहां आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, रूंगे में। रूंगा क्या होता है? जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में, पहले हम सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन जोगे हुए। तो उस समय क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचने आया करते, सब्जी, कोई फल, प्याज, इस तरह के। तो वहाँ गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो व्यापारी बेचने वाला, एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं, चने या बाजरा। तो जैसे एक बेले में, कटोरे में वो लाए, गेहूं लाई दादी, और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी, और ने पूछा करती, भाई कितना कैसे देगा? कि गेहूं के 2 बार, गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में, उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल के देगा। फिर न्यू क्या, वो तो ले लिया सौदा जो लेना था, उसके बदले में तो फाइनल हो गया। फिर न्यू क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा माने फ्री, वो एक टिंडा ठाक और दे देता, अगले ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा, बुढ़िया राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सौदा तो हो लिया, जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है, वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको, और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रूंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं। अब आपका, क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे, लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। माया परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग करना। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, आन उपासना नहीं करना, मर्यादा में रहना। तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बनते हैं। गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है, वो बाद में जाकर बाली आती है, और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले, और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, भूस ही देना। हमारा उद्देश्य है मोक्ष,
और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता, उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। जो स्टार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है। और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहाँ से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाता है बरवाला, और बरवाला के क्रोथा में हमारा आश्रम था, क्रोथा कांड हुआ, जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहां नोटा की बोरी पागी है, वहां पता नहीं कि बकवास पाई। तो जो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे वहां जाते हैं इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योंत नहीं था, और 2-2 गाड़ी चला आज। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये, क्योंकि आपके भाई यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का युव्यों तो नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डरे ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों का से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। तो ये प्रथम तो ये है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते तेने बैठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाछे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, भैरव बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। यह सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो। हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सप्टिया ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए। तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को, कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है। आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता। उनके द्वारा जो नाम भी, ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को। इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहाँ से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा। दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी। तो दोनों रोएंगे बैठ के, फिर क्या बने? वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं, जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पितृ आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था बुरी तरह, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। भाभी क्यों कर रखे हो? कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ के भी हुआ, तो उनके
वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो पर हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तई, ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पितर और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये, देवी देव ठाड भये, हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब मांस तमाकू यानी तमाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं कि आपकी फिर भी मदद करेगा, नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान माटी करवा ली, अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो हम चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब दे रखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था, और भाग्य उदय हुआ परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया।
जिस टारगेट को लेकर उद्देश्य के लेकर जी रहे थे वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का उसको हमें पता ही नहीं था। उस ज्ञान से, उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई। और फिर सन 1917 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति ऐसी है जो यही था प्रारंभ से लेकर आज तक भक्ति यही है और है ही नहीं। इसमें न अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने फलाना करना ये शुरू करा दिए और इसको हम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, किसी वेद में, गीता में या परमात्मा के गौड़ ज्ञान ज्ञान कबीर वाणी में देख लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। चलते फिरते बैठते उठते हैं उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान पर नहीं लगते तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमते जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और निंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे क्या फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले नहा भी ले उसमें है और फिर भी समय बच गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो यह दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था वहां तक जाते थे बस में बैठ कर या जीप में या अपनी व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरन करता जाता था, सिमरन करता आता था। 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय आप पैक हो गए उसमें तो कहीं और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रखें, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? अब एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त, अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं जब जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं जब लग धरती आकाश रहेगा उसको। पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान
से कहा, बैठ गए किसान, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। बड़ा सत्कार किया, हो महाराज बैठो महाराज, हैं नहाओ धुआए, कपड़े हैं धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देने, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी इब बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मैं और काम में को नहीं। महाराज परमात्मा चले गए। अब वो बच्चों की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त, अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले भक्ति, ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा, बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाते। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा, भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मर के मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं, जहां आशा ताबासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पिता उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था, महाराज जी कई बार चक्कर ला के आए थे। कहा, महाराज, परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा, 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। उस जो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तो तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अग बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था। फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां पर उनके आंगन में घूमे, घर में जहां उसने को
100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की बहुओं ने, पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वह बेटे आए लठ लेकर, और वो चला फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था। उसका 1-2 लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में, झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़प रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, मैं मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया, पर सांकली तुड़वा का आया तू। तेरा अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती पर तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की फ्री मिल, उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखांगे बनी। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब छूट वाली लत से इसमें। अब उसने वो फ्री की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर हो गई और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पे आ गई। अब उसकी पत्नी बोली, ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। नो बोला, तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तब बकवाद बावन थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात ने कड़वी लागे थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े, गलती बन गई, नो सच करे। भाई देखो अब तक बात ने घड़ी बिगाड़ ली, नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरा मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, कति खत्म तू हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, में लाइए न्यू हो इसने, मन तो बेरा था तो खत्म तो हो लिया। इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना, और दृढ़, मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। रो वह न्यू करे, जब तो न्यू नाक रगड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। माँ मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू करे, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घर वाले भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तो तुम्हें 60% रिकवरी होगी। फिर लाग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया, तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तुड़वा का आवेगा, पांडा पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के संस्कार कर्म आवेंगे वो भी पाप कर्म वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से
आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्मा, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी एक दो भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता, वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहते, एक सतिथि में सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा मनुष्य सदर शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उसे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं? सर पिंड घनौली जी, तहसील जिला रोपड़, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी, नाथों का जाप। मेरे गुरु जी थे नाथ सीगे जी, जो कन्नों में मुंदरा होती हैं वो नाथ सीगे जी। तो मैं उनसे गुरदीक्षा ली। उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने, आदिनाथ उदयनाथ पार्वती प्राणनाथ सतनाथ ब्रह्मा स्तोकनाथ वैष्णु अंचल तो चंबेनाथ गजवेली गजकंथरनाथ दयारूपी मस्तनाथ मायारूपी मिशंद्रनाथ घटे पंडे सिद्धू गोरखनाथ नौनाथां दा पढ़िया जाप जाप संपूर्ण व्या सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाऊँ जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर। गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र याद करना, लिख के दिया उन्होंने। मैं 6 महीने लग गए जी कंठस्थ करने में इस मंत्र को। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इस तरह होया कि मैं शुरू से ही असी बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी। तो सर मेरे पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी, या खबरें सुनूंगा। मैं जैसे शाम ने सत्संग लगा रहा था, कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी। तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पहले ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी। सर मैंने तो आगे टपा दिया वो चैनल। मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञानी बोल रहा है। तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी, पे कही क्यों है। मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया। तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने, तो गीता के बिच दिखा रहे कि ये फलाने श्लोक में ये लिखा, फलाने श्लोक में ये लिखा है। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। चलो मेरे को चस्का पिया जी, मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू कराया। तो 2 महीने मैंने सत्संग देखा जी। 2 महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई। दूसरे दिन मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं फ़ोन किया, टीवी पे नंबर आ रहे थे सर। मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हिसार से 24-25 किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है, वहाँ का टिकट लेके बरवाड़े उतर जाना। वहाँ पूछ लेना कि सतलुक आश्रम में जाना। मैं ठीक है जी। मैंने सर 2-3 बीड़ियों के बंडल ले लिए,
जर्दा गुटखा ले लिया, अपना मनीशन पूरा खाने का, तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले। तो सर जब मैं वहाँ गया, उतरा, चलो उतर गया जी, तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलोक आश्रम बरवाला में जाना जी। कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी, तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फ़ोटो लगी, तो संत रामपाल जी की लगी, तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को, तो गाड़ी रोक लेंगे, आप चले जाना। मैं ठीक है जी। और जब को गाड़ी आ गई जी, चले गए। जब गेट पे गए तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने। वो मेरे को लगे कहना, कहते भगत जी आपने नामदान लिया? महा जी लिया। कहते कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया, मैं कहीं और से लिया, मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ। कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है? मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीशन जो मैं खाता पीता हूँ। कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे, यहाँ तो ये चलता नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूड़ी तो फिर भी मिल जाएगी, मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं, क्या देख पाऊँ यहाँ। तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सीटना, तोड़ के सीटना, कोई और ना उठा ले, और हाथ धो के आओ। और सर मैं चला आया। जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चले आया तो एक बटुए पाकड़ के बीच ना जी एक सिगरेट का माल था सुल्फे का, तो वो बीच में पड़ा था। वो जिले बटुआ उन्होंने तलाशी किया, कहते भगत जी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो सुल्फा है। वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नामदान खराब करोगे। वो कहते भगत जी इसको भी छिटो तोड़ के। मैं जिस वेले तोड़ के सिटिया ना जी, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी, मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे तो डेरे बहुत बनाए, को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखा पैसे कमाने का। तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ, मेरा मनीशन तोड़ा दिया सारा ही, तो जो तेरे जो पावर है ना, तो मैं मुड़ के इस मनीशन को हाथ ना लगाऊँ। अब है तो बुरी चीज़ है, मेरे को तो किसी गुरु ने मना नहीं करा। तो सर मैं जिस वेला अंदर गया, हाथ धो के उन्होंने तलाशी ली, कहा जी अब जाओ जी आप देखो। तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है, यहाँ यूपी वालों को मिलता है, यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है। तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 हो अपने सिख भाई पगड़ियाँ वाले हो बैठे हो, गात्रियाँ वाले। मैंने कहा ये तो कहीं आते नहीं, ये भी इधर बैठे हैं आके। तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर। वो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें, कैसा नाम देते आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने, किसी के पास होगा ही नहीं। उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है? कहता जी एक नहीं 10 गुरु बदले जा सकते हैं। मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है, स्त्री का पति एक ही होता है, वही भगवान होता है, तो स्त्री भी पति बदलेगी? कहते जी पति वाली बात और है, गुरु वाली बात और है। महा जी वो क्या बात है, भी थोड़ा समझा दो मैंने। कहते जी एक गुरु है, आपको इतना जो मंत्र दे रखा है उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से, सारे विकार तो आपके बीच में ही हैं। तो हमारे गुरु जी है जो विकारों से दूर करते हैं, नशे पत्तों से दूर करते हैं, इंसान को बचाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो, फार्म भर दिया। जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टीवी पे नामदान दे दिया संत रामपाल जी ने। तो कहने लगे कि आप ऐसे करो, वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ, बटुआ बटुआ उधर जमा करा दो, अब गुरु से आशीर्वाद ले लो। चलो जी चले गए हम। महाराज आए, वहाँ नामदान मिला, आशीर्वाद दिता महाराज ने, बड़ी मन गदगद हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले। मैं पहले इतना बीमार था ना जी, जब मैं पहले से नाम लिया था जो वो नाथ से, कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नौबत हो गई। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लुधियाना, जलंधर, PGI, दिल्ली, कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा। तो हार के PGI दाखिल कराता जी बच्चों ने, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है, TB है और काला पीलिया है। बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, 2-3-4 दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको, पूजा वहाँ सेवा कर लो, आगे जी करे। वो 2-3 दिन की दवाई थी, कहते डैडी दवाई ख़त्म होगी अब जाना। फिर तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर, ऐसे ये बाजू भी, और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था, हड्डियों की माला रह गई थी मेरी। पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे गुरुजी ने जो एडा बड़ा नाम मेरे को दे रखा, मैं जाप करता हूँ, गुरुजी की खुद ही किडनियाँ फेल है, मेरी उससे भी पहले फेल हो गई हैं। तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग हो। तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया, अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में, तो मेरा नामदान खंडित। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा। वो हंसे, मेरे को बोला उन्होंने, कहते बेटा ऐसे कर तू क्वार्टर ले ले कहीं। मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं, अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता। एक रोज़ गया जी मैं बैंक में, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे थे उत्थे 8,000 रुपया था कापी में। मैं गया तो वहाँ जब मैं ATM डालूँ उसमें, तो वहाँ कभी 15,000 आ जाए बिना भरने से ही। वो वैल्यू इतनी थी उसकी 15,000 निकालने की,
वो मैंने कहा 15,000 थोड़ा है, पर्ची पे तो 7-8 हज़ार रुपया मेरा, तो मैं नंबर भरूँ और मुड़ के 15,000 फिर आ जाए, मैं फिर काट दूँ उसको। जब तीसरी दफ़ा भरिया तो 15,000 बाहर आ गया। ओहो, मैं फिर वो तो सिक्योरिटी वाला बुलाया, मैं कहा भाई मेरा तो आधे पर्ची के ऊपर जो मैं पहले पर्ची कढ़ाई है वो पर 8,000 रुपया है, तो ये 15,000 निकले, यहाँ 5,000 तो बीच रहना चाहिए ना, नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता। कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे। मैं घर जाके अच्छी तरह से देखा हो, फिर गया, फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके, मैं यार चेक कर मैं किसी का होर सीधा नंबर ना लग गया हो, ऊट पटांग किसी होर सीधे पैसे मैंने मिल गया हो। महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं करनी। तो जब मैं वहाँ गया जी, तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें 8,000 रुपया, तो मैं 15,000 कैसे निकाल लेता उसमें से। मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी 26,000 रुपया मेरे खाते में आया हो, ये नहीं पता कितने आया, कितने आया तो कोई होना ही है, पर उसी टाइम आ गया हो, जबकि मेरे को 15,000 रुपया निकला वहाँ से। एक तो ये लाभ हुआ, और ऐसे कई लाभ हुए, अनेकों ही लाभ हुए। जिस भी मैं काम को करता, मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद, अफसरों ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगरेट डब्बी लेके आ, चाय ले आना नाले। तो मैं सोचता कि मना तो मेरे को कर रखा, फिर तैने सिगरेट नहीं पीनी, इतनी अक्ल नहीं आई सिगरेट डब्बी लिया देनी जाके। वो बाद में पता चले कि ये तो लिया के भी देना भी पाप है। अब मना कैसे करूँ, नौकर हूँ मैं उनका, नौकरी तो करता, नौकरी तो नौकरी है सर जी। तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है, गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया, डब्बी मंगा ली सिगरेटा की और नाम सच्चा करा ले। भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी, झूठ नहीं कह रहा, हज़ारों मरीज मेरा नाम झूठा है, पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं, आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा है। तो वही जाने, अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं, मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चल रहा हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, ये तो लोगों को भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में गया कौन नहीं। अब हमको भी बोलते लोग, कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कृष्ण खुद भगवान था, वो 7 बहन भाई उसके जेल में जन्मे, और आप भी जेल में जन्मा, वो क्यों था जेल में जब भगवान था। राम भगवान थे खुद, तो उन्होंने 14 साल की जेल क्यों काटी, वनवास क्यों काटा। और जेल तो जो जेल काटी सो काटी, और सीता को तो ले गए रावण उठा के, और दुनिया मरवा दी उन्होंने, तो वो भी तो भगवान थे। ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी है, तो गुरु जी कहते गुरु महाराज है, साढ़े महाराज, थोड़े तो महाराज नहीं, तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं। लोग पता कहीं क्या बोलते हैं जी, कि आपका गुरु है ना जी, जो वो कढ़ाई में खड़ा होता है और दूध से नहलाते हैं, उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं। मैं कहा आप भी खा के देखो, पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे, चलो मैं दुआ देता, बिना पैसे दिला देता तुमको नाम। तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी। हमारे गुरुजी वर्गा तो कोई गुरु नहीं, आज दिन तक पैसा तो पैसा, वहाँ जाओ खाना फ्री, बैठना फ्री, सोना फ्री, नहाना धोना फ्री। मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मैंने आज। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों, इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया, गुरु नानक देव जी ने भी जपया, मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी भी संत के पास नहीं है। अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा, मगर ऐसा ज्ञान किसी ने किताबों में ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की, या देखो क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं। तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं। ऐसी आज तो अरदास ही कर सकते कि भक्त भाई ऐ समा ना जी, ये बीतता जा रहा, ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।